एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का बेस्ट एग्जाम्पल है एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन KCN और NaCN के साथ कराई है और दूसरे केस में रिएक्शन AgCN के साथ है। क्योंकि ये कंपाउंड प्योर आयोनिक इन नेचर होते हैं, यानी यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड्स हैं, जबकि ये कंपाउंड यहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। जो आयनिक कंपाउंड हैं हमें पता है यहाँ पर प्लस माइनस चार्ज डेवलप होगा, जिसमें आप देखेंगे अच्छी तरह कि इसमें जो डोनर स्पीसीज हैं, जो डोनर साइट हैं, वो कार्बन भी हो सकता है और नाइट्रोजन भी हो सकता है, अभी बताया था मैंने। तो यहाँ पर आप देखें Cn माइनस में कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल स्टेट में, नाइट्रोजन पर 5 होते हैं, और जो माइनस आया है वो कार्बन पर माइनस है, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया कार्बन ने। अब कार्बन की वैलेंसी भी 3 रह गई है बिकॉज 5 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और नाइट्रोजन की तो 3 होती है। इसका मतलब कार्बन पर भी डोनर साइट है और लोन पेयर भी डोनर साइट है, सॉरी नाइट्रोजन पर भी डोनर साइट है बिकॉज बोथ है लोन पेयर्स। अब देखेंगे अगर यहाँ पर कार्बन ने अटैक किया है इस कार्बन पर, तब तो आपको नया जो बॉन्ड बनेगा वो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, और अगर इस कार्बन पे आपने डोनेट कराया नाइट्रोजन को तो बॉन्ड बनेगा कार्बन नाइट्रोजन। क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड की EN दोनों की सेम है और इधर EN डिफरेंट है, तो ये नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, बॉन्ड रहेगा, और ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। पोलर वाला जल्दी स्प्लिट होता है, यानी इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, जबकि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मोर स्टेबल होगा। तो ज़्यादा जो स्टेबल होगा उसी का फॉर्मेशन होगा। सो आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट यहाँ पर रहेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड का बनना ज़्यादा सुइटेबल है, यहाँ साइनाइड ऑब्टेन होगा। क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड है तो इसकी स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। आप देखेंगे कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, केवल नाइट्रोजन के पास है। सो इस केस में डोनेट केवल नाइट्रोजन करेगा। सो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो आपको आइसोसाइनाइड की फॉर्म में मिलेगा। कहने का मतलब इधर केवल डोनर साइट ही नाइट्रोजन पे है, कार्बन पे नहीं है। सो आपको आइसोसाइनाइड कंपाउंड ऑब्टेन होगा।